अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है। ये डील चीन और ईरान के दरमियान हुई है। 400 बिलियन डॉलर्स की ये डील हुई है और ये 25 साल के लिए हुई है। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी डील है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, एक मेगा प्रोजेक्ट और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट समझा जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सी पैक 15 साल की मुद्दत के लिए है और ये 60 से 62 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। जबकि चीन और ईरान के दरमियान जो अभी डील हुई है, ये 25 साल के लिए डील है और ये 400 बिलियन डॉलर्स की एक डील है। नाजरीन, इस डील के नतीजे में चीन ईरान के अंदर उसकी चाबार पोर्ट को डेवलप करेगा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी पोर्ट्स हैं वहाँ, उसको डेवलप करेगा। ईरान के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर उसने पैसा खर्च करना है। ईरान के साथ वो वेपन डेवलपमेंट जो है उसको उसके साथ कोऑपरेशन करेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग में कोऑपरेशन की जाएगी और इसके अलावा उस ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जाएगी और नतीजे में ईरान का जो सस्ता तेल है वो बड़े सस्ते दामों चीन ख़रीदेगा। यूँ ईरान की जो तेल की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और ईरान की जो बदहाल मईशत है उसको चीन की इन्वेस्टमेंट के ज़रिए सहारा मिलेगा। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा एक जो है एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के नतीजे में अब मिडिल ईस्ट और एशिया का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो टोटली चेंज होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा चीन को, ईरान को और पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हासिल होगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पिछले कई सालों से एक ट्रस्ट डेफिसिट था और इनके दरमियान जो रिलेशन थे वो नॉर्मल नहीं थे, बड़े एडवर्स रिलेशन थे दोनों के दरमियान। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक ब्लेम गेम चल रही थी। इसके अलावा इनके दरमियान किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं थी, किसी किस्म का कोई जो है वो पॉलिटिकल और इतना इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था। और इसके पीछे एक वजह तो ये थी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक वजह थी, एक वजह ये था कि ईरान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस थी और इंडिया जो है वो ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काए रखता था। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिलेशन बड़े हॉस्टाइल रिलेशन रहते हैं और अब भी हैं। तो पाकिस्तान ईरान और सऊदीया में से सऊदीया को चूज़ कर लेता था। तो उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान सऊदी की तरफ झुक जाता था तो ईरान हमसे नाराज़ हो जाता था, पाकिस्तानी से। अब ये है कि पाकिस्तान और ये जो चीन और ईरान के दरमियान ये जो इतनी बड़ा एक डील हुई है, इतनी बड़ी डील हुई है, इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो पहला फ़ायदा ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अच्छे रिलेशन कायम हो जाएंगे। ईरान के पास बेबहा एनर्जी है जो वो पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। ईरानी पहले ही भी ऑफ़र कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान को 3000 मेगावाट बिजली दे सकते हैं, ऑयल दे सकते हैं, गैस दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन तीनों चीज़ों की बड़ी शॉर्टेजेस है और पाकिस्तान बड़े सस्ते दामों से बिजली, गैस और तेल ईरान से ख़रीद सकता है। जब पाकिस्तान की ख़रीदारी करने से ईरान की जो बदहाल मईशत है, पिछले कई सालों से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई है उसका बट्ठा बैठ गया। तो ईरान की जो मईशत है उसको सहारा मिलेगा। तेल सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी उससे तेल खरीदेगा और बेबहा तेल खरीदेगा। तो यूँ जो है ईरान की मईशत को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर बिजली की, गैस की, तेल की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। इन दोनों ने के दरमियान अब ये भी तय पा चुका है कि हम बायलैटरल ट्रेड को 5 बिलियन डॉलर तक हम सालाना इस बायलैटरल ट्रेड को लेकर जाना चाहते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक रिलेशन कायम हो जाएगा। और वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ स्टेबल रिलेशन होने चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, तब भी नेबरिंग कंट्रीज़ के आपस में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया की तरह हॉस्टाइल रिलेशन रहेंगे, सारा साल सिक्योरिटी के इश्यूज़ और लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन होती रहेगी, तो इससे नतीजा ये निकलेगा कि दोनों मुल्क मजबूर होकर अरबों अरबों डॉलर्स डिफेंस के ऊपर खर्च कर देंगे और मईशत का बेड़ा बैठ जाएगा। तो यूँ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए और अब पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ईरान के लिए भी यही है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी पिछले कई सालों से उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा कर उन्होंने ईरान को किसी हाल का नहीं छोड़ा। अब पाकिस्तान और चीन के साथ उसके ताल्लुक अच्छे होने से, ट्रेड होने से ईरान की मईशत को सहारा मिलेगा, वहाँ डेवलपमेंट की जाएगी। तो उसका ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बेहतर हो जाएगा बल्कि
उसके साथ डिफेंस में भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, उसके साथ वेपन डेवलपमेंट में उसके साथ कोऑपरेशन की जाएगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ उसके साथ कोऑपरेशन की जाएगी। तो यूँ ईरान का डिफेंस मजबूत हो जाएगा। चीन को इसके हिसाब से ये सब फ़ायदा हासिल होगा कि देखिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और ईरान मिडिल ईस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रीजनल प्लेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर है। ईरान के साथ उसके डील करने से अब उसके स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड कायम हो जाएंगे चीन के। चीन अब एशिया के अंदर तो उसने अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कट डाउन किया, मिडिल ईस्ट के अंदर भी थ्रू ईरान अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, अब वो बतदरीज अमेरिका का जो है वो कम होता जा रहा है और चाइना की प्रेजेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, चाइना का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका का वहाँ पर स्ट्रेटजिकली जो है वो वहाँ पर प्रेजेंस होने के बावजूद ये देखें कि चीन ने जो है वो इस बात से घबराया नहीं है, बल्कि उसने फ़ौरन जो है ईरान के साथ डील की है। और अब मिडिल ईस्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ईरान, और ईरान अब चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। तो अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके ऊपर तो चीन का पहले से इन्फ्लुएंस है। अब अमेरिका का जो एक दबाव में आया हुआ एक मुल्क था, अमेरिका के दबाव में आया हुआ मुल्क ईरान, अब वो भी अमेरिका के प्रेशर से निकलकर चीन के हाथ में आ जाएगा। और यूँ म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए, म्यूचुअल नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये मिलकर काम करेंगे और यूँ ये जो है वो चीन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कुछ अर्से कबल 2020 के आखिर में जो अब्राहम एकॉर्ड साइन किया था, जिसको पीस डील भी कहते हैं, वो उसके बारे में 2-3 जो है वो ओपिनियंस थे। एक ओपिनियन ये भी था कि ये एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये एक यूनाइटेड फ्रंट है जो ईरान के खिलाफ बनाया जा रहा है। अगर इस बात को 1 मिनट के लिए तस्लीम भी कर लें तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि वो एक तरफ से अमेरिका और उसके एलाइज़ की सैंक्शंस हैं जो ईरान के ऊपर मुसलसल लगाई जा रही हैं, उसकी मईशत बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए अब सर्वाइवल मुश्किल है। दूसरी तरफ यूएई और इज़राइल के दरमियान जो पीस डील हो रही है, अब्राहम एकॉर्ड हो रहा है, जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अब बिल्कुल इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बस तैयार बैठे हैं। तो ये एक यूनाइटेड फ्रंट अगर ईरान के ख़िलाफ़ बन रहा है जिस तरह, तो ईरान तो फिर चार चुफेरे दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसका मतलब ऐसी सूरत में उसको एक ट्रस्टवर्थी और एक पावरफुल फ्रेंड की ज़रूरत थी और चीन मैदान में आ गया। इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा और ईरान बिलाशुबा एक कमज़ोर है लेकिन एक काबिल भरोसा मुल्क है और वो चीन के साथ मिलकर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करेंगे। जबकि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होगा। भारत की प्रेजेंस पहले अफ़गानिस्तान से ख़त्म की गई है, उसके पीछे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था, चीन का था। अच्छा, उसके बाद ईरान से भी आपको पता है कि ये डील पहले ईरान के साथ इंडिया ने की थी, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के कहने से उसके प्रेशर में आकर इस इन्वेस्टमेंट को उसने डिले किया है और इतना डिले किया है कि अब जब ट्रंप ने आकर उसके साथ P5+1 का जो न्यूक्लियर उसके साथ जो एग्रीमेंट था ईरान के साथ, जब उन्होंने उसको एब्रोगेट किया तो अब उसके वो बिल्कुल वो खुल्लम-खुल्ला उसने कहा कि अब मुझे इंडिया के साथ ये जो है वो डील नहीं करनी, तो उसने इंडिया को वहाँ से भगा दिया। तो अब इंडिया की प्रेजेंस अफ़गानिस्तान से भी ख़त्म, ईरान से भी ख़त्म। अमेरिका अफ़गानिस्तान से आज नहीं तो कल उसको निकलना ही पड़ेगा। अब जिस तरह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर अमेरिका का यहाँ पर मज़ीद रहना उसके लिए नुकसानदेह ही है, उसको किसी तो फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो यूँ मिडिल ईस्ट के अंदर उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था, उसका स्ट्रेटजिकली बड़ी प्रेजेंस थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ चाइना उसको थ्रेट कर रहा है और उसका अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की एक एग्रीमेंट हुई है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, चाइना के पर्सपेक्टिव में, ईरान के पर्सपेक्टिव में, वक्त गुजरने के साथ साथ एशिया और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ये अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की एग्रीमेंट है, ज़बरदस्त किस्म की डील है। इससे चीन को, ईरान को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।